भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। I am Goli Tiwari from class 6. Today I am here for history of the day. 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बताने जा रहा हूँ। 12 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो गई थी। इसी के साथ 12 दिसंबर सन 1950 ईस्वी में सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म हुआ था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज का इतिहास दिवस बोला, उन सबके लिए पहले एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। देखिए, ये सब जो भी बातें दिवस की होती है, इसको ध्यान से सुनेंगे। ये बताया गोलू 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम अंग्रेज थे। अंग्रेजी सरकार थी भारत में और कलकत्ता से राजधानी को बदलकर दिल्ली किया ताकि पूरे देश पर कब्जा आसानी से किया जा सके, संचालन किया जा सके। जो बीच में रहता है, केंद्र में होता है, वहां से संचालन करना आसान होता है। तो ये बात रही। दूसरी बात रहेगी कि बार बार ये रिपीटेशन हो रहा है। दो ही चीजें ज्यादा जरूरी है, ध्यान से देखना और ध्यान से। अभी तक जिनको भी अगर किताब पढ़ने नहीं आया, इन्हीं दो के पढ़ देखेगा अच्छा से, फिर पहचानेगा। जिसको देखने नहीं आएगा तो फिर पहचानने कैसे आएगा, और फिर बोलने नहीं आएगा तो पढ़ने कैसे आएगा। बोलने तब आएगा जब ध्यान से सुनने आएगा। जो ध्यान से सुनता है वही तो अच्छा से बोलता है। तो सब लोगों के लिए एक निर्देश, आदेश, संदेश, और जब भी समझे, देखने तो आना ही चाहिए और सुनने आना चाहिए। देखते हो, प्रार्थना की घंटी के बाद आज के इतिहास के बारे में बताने लगा। नहीं भी घर पर लाए थे तो यहाँ सुनकर भी बोल सकते थे कि नहीं? बताया जा रहा था, राजधानी बदली थी, रजनीकांत का जन्म, ये सब इतिहास है ना। बहुत सारे इतिहास, रोज इतिहास बनते हैं। तो इसका ख्याल अवश्य रखेंगे कि ध्यान से देखा जाए और ध्यान से सुना जाए। अगली बात जो नहीं आता है उसे अवश्य पूछा जाए। अगर नहीं समझ में आया तो नहीं पूछा, यह भी कारण हो सकता है आज तक ज्यादा नहीं सीखने का। क्योंकि आपके टीचर्स को, आपके सर या मैडम को पता कैसे चल रहा है तू समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जब बोलोगे तब ना, बोलोगे तब ना, बात करोगे तब ना। तो इसका ख्याल अवश्य रखें। साथ साथ जो उस रोड के उस पार से बच्चे आ रहे हैं, अगर पैदल है तो फिर आपके पास ये अंडरग्राउंड रोड तो है, अच्छा भी है। बच्चे बता रहे तो साफ भी है ना, ज्यादा गंदा नहीं ना है? नहीं है, क्योंकि छठ में ही उसकी सफाई लोग कराए थे। तो अंडरग्राउंड का रोड है, फिर भी इस रोड पर क्यों इंतजार करते हो? साइकिल भी नीचे से पास हो जाता है ना। फिर इन खतरों से बचना होगा। बचेंगे ना? हाँ? जिनकी सफाई है वे लेट से क्यों आते हैं?